हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एडिट और अपडेट कैसे होती है। यहाँ से हम जब भी एडिट पे क्लिक करते थे उसमें हमने अपडेट करना हो तो पहले एडिट करना पड़ता है, उसके बाद सबमिट करने पर हमने अपडेट करवाया था। अब हम टेक्स्ट एरिया की वैल्यू अपडेट करवाएंगे क्योंकि पासवर्ड में भी टेक्स्ट बॉक्स ही फील्ड आती है, तो वो तो सेम यूज़र नेम की जैसी ही आएगी। तो हम एड्रेस जो टेक्स्ट एरिया की फील्ड है उसको एडिट और अपडेट करवाएंगे। उससे पहले हम हमारे फॉर्म को एक टेबल में कर देते हैं। टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग और उसके बाद यूज़र नेम को एक कॉलम में ले लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को एक कॉलम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टीआर, उसके बाद टीडी, एक कॉलम हमने यूज़र नेम के लिए बना दी और दूसरी कॉलम टेक्स्ट बॉक्स के लिए। फिर सबमिट बटन को भी एक टीआर में ले लेते हैं, एक रो क्रिएट करके। इसको हम एक कॉलम में ले लेते हैं टीडी बना के, तो हमारा डिजाइनिंग अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं एडिट में। यहाँ पर यूज़र नेम और जो सबमिट बटन है वो दोनों आ गए। अब यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और अलाइन सेंटर। अब टेबल जो है वो सेंटर में आ गया है और हमारा टेबल भी बन गया है। इसके बाद हम टेक्स्ट एरिया बनाते हैं एक, तो यहाँ पर एक टीआर और बना लेते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए। टीआर ओवर, उसके बीच में हम टीडी बनाएंगे, उसमें एड्रेस रखेंगे और दूसरे टीडी में टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया टैग है, तो टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर इनपुट टाइप नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया टैग है। अब हम रन करते हैं। यहाँ पर एड्रेस और टेक्स्ट एरिया आ गया, लेकिन जो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू है वो नहीं आई है क्योंकि हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया है। अब टेक्स्ट एरिया में जैसे टेक्स्ट बॉक्स में हमने वैल्यू इज इक्वल टू करके लिखा था, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू इज इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट एरिया में हमें कुछ भी लिखना हो तो यहाँ पर हम बीच में लिख दे तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बीच में वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर बीच में हमें PHP स्टार्ट करना होगा, PHP ओवर, और उसके बाद इको। हमने डॉलर रो में रो फैच करवाई थी, डॉलर रो, और डेटाबेस में जो फील्ड नेम है वो एड्रेस। हम देख लेते हैं डेटाबेस में फील्ड नेम क्या है। तो यहाँ पर REVG में चले जाते हैं, उसमें यूज़र में यहाँ पर एड्रेस फील्ड है तो हमने एड्रेस लिख दिया। इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू यहाँ पर आ गई है डायनेमिक। हम दूसरे टेक्स्ट एरिया की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर दूसरे टेक्स्ट एरिया की भी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर 47 में देखते हैं तो वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर ब्लैंक आ गई है। अब हम इसको अपडेट करवाएंगे तो उससे पहले हमें टेक्स्ट एरिया में नेम लेना पड़ेगा क्योंकि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू एड्रेस ले लेते हैं हम और ऊपर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं जहाँ पर हमने अपडेट करवाया है उस सबमिट बटन के इस सेट में। तो डॉलर एड्रेस इज इक्वल टू $_request, हमने टेक्स्ट एरिया का नाम के लिए एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस और सेमीकोलन। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिया हुआ है अपडेट यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल टू $यूज़र। यहाँ पर अगर हमें दूसरी फील्ड लेनी हो तो कॉमा करके एड्रेस, हमारे जो डेटाबेस में नेम है वो, और यहाँ पर वेरिएबल, तो वेरिएबल भी हमने एड्रेस लिया हुआ है। अब हम चले जाते हैं अपडेट वाले पेज में। यहाँ से मैं फर्स्ट जो 49 ID है उसको पहले एड्रेस अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर एड्रेस में मैं लिखता हूँ अहमदाबाद,
और सबमिट करता हूँ। यहाँ पर एड्रेस चेंज हो गया है। सेकंड में हम चले जाते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो एड्रेस में, तो यहाँ पर हेलो अपडेट हो गया है। यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है 47 में, तो उसमें हम एड्रेस डाल देते हैं, तो वो भी अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट एरिया की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसकी वैल्यू अपडेट कैसे करना है वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।